हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके जानने पहचानने वाले क्या बात कर रहे हैं आपके बारे में। तो क्या बातें करते हैं परिचित आपके बारे में, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है नहीं। देखो, ये सारे वीडियो जो मैं बनाती हूँ, क्या बातें हो रही हैं, क्यों बातें हो रही हैं, किस लिए बातें हो रही हैं, आप लोग पसंद भी शायद बहुत करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यू इसी पे आते हैं। और इसका मेन मकसद ये रहता है कि आप इन सारी चीज़ों को सुन के समझ सकेंगे और कहाँ आपको अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, कहाँ आप सही हैं, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं, ये आप समझ पाते हैं इन सारी वीडियोस से। तो बाकी तो ये जनरल है, आप मनोरंजन के तौर पे भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो, क्योंकि ये जनरली ही होता है। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो आपकी एनर्जी को पिक करके मैं रीडिंग कर पाती हूँ। कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको बेहद ज़रूरत है, अपने जीवन में किसी बात में आप उलझे पड़े हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और मैं बात करूंगी आज की रीडिंग की। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप नॉर्मल मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं से निकले हैं आप, विचारों से कह रही हूँ, जो दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे, जो 2-3 दिन से मुझे लो एनर्जी आ रही थी आप लोगों में से किसी की, वो बहुत अपने अंदर सुधार महसूस कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा समेटा है। तो जो आपने समेटा है उससे आपकी एनर्जी ठीक हुई है और आप अपने रोज़ के काम, रोज़मर्रा के काम, रूटीन के काम ठीक से कर पा रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि अच्छे ढंग से आप उठे हैं, अच्छा मूड है आपका, ना कोई बुरी बात है, ना बहुत ज़्यादा खुश भी कुछ नहीं है, क्योंकि खुश होने जैसा आपकी लाइफ में कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो तमाम मुश्किलों से गुजरे हैं आप, बिल्कुल भूलने की कोशिश करते हैं उन मुश्किलों को, और मैं भी आपको याद दिलाना नहीं चाहती हूँ यहाँ पर। तो बात हो रही है कार्ड के माध्यम से कि आपके जानने पहचानने वाले क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। देखो, आपके जानने वाले जो हैं आपको बहुत प्यार करते हैं, जो लोग बेहद, मैं ये कहूँगी, हो सकता है आपको प्यार ना दिखा पाते हों या दिखा भी देते हों, तो आपके ये कोई मित्र हो सकते हैं, आपके घर परिवार के कोई लोग हो सकते हैं जो आपसे बेहद लगाव करते हैं, या आपके परिचित जो सिर्फ आपकी परेशानियों को उन्होंने देखा है और आपके परिचित हैं लेकिन आपको पसंद बहुत करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये बात आपके पीठ पीछे ये लोग करते हैं। तो आप जिनके भी बारे में देख के ये रीडिंग, सोच के ये रीडिंग देखते हैं, सुनते हैं, ये रीडिंग उन्हीं की होती है। तो बात हो रही है क्या बातें यही करते हैं जो आप तमाम मुश्किलों और हालातों से गुजरे हैं। आपने समझौते बहुत करे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपने ऐसे लोगों को सहन किया है कि जिनको शायद आप कभी अपने पास में खड़ा होना मंजूर नहीं करते, लेकिन आप क्या करें, क्योंकि वो आपके लाइफ में है। अगर मैं लाइफ पार्टनर की बात करूं तो देखो, मजबूरी में मुझे वो आपके घाव जो है हरे करने पड़ जाते हैं, सॉरी, क्योंकि ये कार्ड जो आते हैं मुझे बोलना पड़ता है, और अगर किसी का दिल दुखे इस बात से तो मुझे माफ़ कर देंगे। मैं जानती हूँ कि आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी यही है आपके कार्ड की कि क्या बातें हो रही हैं, तो यही है कि आपने जो मुश्किल हालात आपने गुजरे, ऐसे लोगों का साथ आपने पकड़ा, या आपके जीवन साथी ही बन गए, आपका प्यार या लव अफेयर जो भी रहा, कि आपके काबिल ही नहीं था ये व्यक्ति, आपके बराबरी का नहीं था, लेकिन जो इंसान बराबर खड़े नहीं रह सकता था उसको आपने क्या किया, अपने जीवन में शामिल किया है, या हो गया है किसी कारण से, तो वो आपने उनको बहुत सहन किया है और सहन करते आ रहे हैं। आप उनकी गलत बातों को भी आपने बर्दाश्त किया है, हर एक सिचुएशन को हैंडल करते हुए आपने अपने रिश्तों को आगे बढ़ाया है, यही सोच कर कि लोग क्या कहेंगे, और लोग यही कह रहे हैं कि आपने क्यों इतना सहन किया।
क्या ज़रूरत थी आपको इतना सहन करने की, और आप एक शब्द अपशब्द उस व्यक्ति के लिए उल्टा नहीं निकालते। इस बात से लोग आपके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं कि इतना आपको सहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों सहन किया है इस इंसान ने, क्या ज़रूरत थी इसको इतना सब सहन करने की। ये खुद में इतना मजबूत है, ये खुद में इतनी योग्यता रखता है या रखती है, मेल फीमेल दोनों के लिए, यानी कि स्त्री पुरुष आप जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो लोग यही कहते हैं, क्या कुछ स्वार्थ तो नहीं जुड़ा आपका, क्या कुछ ऐसे राज तो नहीं पता है इस इंसान को आपके, कि आप डर की वजह से शांत रहते हैं। आपके बारे में क्या पता उनको, क्योंकि कोई भी इन हालातों में इतना सहन नहीं करता, या कोई तो कुछ तो कहता, अपशब्द कहता, बुरा भला कहता या कुछ भी। आप बिल्कुल यहाँ पर शांत रहने वालों में से नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आपने बिल्कुल जैसे को तैसा जवाब दिया है, आपने सब कुछ किया है। लेकिन जो होता है ना, जो बाहर व्यक्ति बात जब करता है तो कहते हैं बद्दुआएं निकालता है कि इसके साथ ऐसा हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, ये तमाम चीज़ें, या आप माफ़ जो कर देते हैं, वो बड़े आश्चर्य की बात हो रही है। लोगों के दिल और दिमाग पर असर डाल रही है इस चीज़ को, और सोचने पर मजबूर है लोग और बात करने पर मजबूर है कि आपका इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है। जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया, जीवन में छोड़ा ही नहीं है कुछ। यहाँ मैं खुद देख रही हूँ कि इतने कष्टों का अनुभव कि हद से ज़्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो गए हाथ के। आपके कष्टों को यहाँ जो कार्ड मैं महसूस मैं कर रही हूँ, देखो जो भी हैं आप कष्ट से गुजरे हैं, हालातों से गुजर रहे हैं। कितने ही लोग तो आप ऐसे हैं कि आपने इतना दर्द झेला है, आपने अदर रिलेशन में जो रहे हैं, जिनके पार्टनर यानी कि थर्ड पार्टी भी आपके बीच में रही और आपने उसको भी सहन किया है रिश्तों को बचाने के लिए। तो इन रिश्तों को बचाने के लिए जो आपने इतनी सहन शक्ति, इतना धैर्य, इतनी चीज़ें रखी हैं, उसके बारे में बिल्कुल आपके जानने पहचानने वाले बात करते हैं। कहते हैं कहाँ से आप इतना धैर्य लाते हैं, कहाँ से आपके अंदर इतना पेशेंस है, कैसे आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है। शायद हम इस परिस्थिति में होते तो हम जी नहीं पाते, या कोई इंसान होता पागल ही हो जाता, या वो मर ही जाता। ऐसी बातें बिल्कुल कहते हैं। हो सकता है आपके मुँह पे भी कह के जाते हों, आपके पीठ पीछे आपकी बहुत हमदर्दी और दुख का अनुभव करते हुए आपके परिचित मुझे नज़र आ रहे हैं। दुख होता है उनको आपकी परिस्थिति का, आपकी हालातों का, क्योंकि एक योग्य व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जो है, एक डिवाइन का बंदा, ये कहूँगी मैं कि आप यूनिवर्स के बनाए हुए सच्चे इंसान हैं। और सच्चे इंसानों की राह में देखो कष्ट तो आते हैं, ऐसा नहीं है कष्ट नहीं आते हैं, लेकिन ईश्वर कभी ये नहीं कहता है कि आप हद से ज़्यादा झेलें। क्योंकि ये कहा भी है ना कि हंते को हनिए, पाप दोष न गिनिए। बिल्कुल जो आपके साथ बुरा कर रहा है उससे आप दूर तो हो ही सकते हैं, उसको सहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा भी है कि अन्याय करने वाले से दोषी ज़्यादा कौन होता है, अन्याय को सहने वाला है। तो आपको वहाँ सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक बार आप अपनी कमर कस के खड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल आपकी हिम्मत का जवाब नहीं है। आप बहुत हिम्मती हैं, एक योद्धा हैं, आपने संघर्ष किया है जीवन में, है ना, संघर्ष करते आए हैं आप, आपने किया है। मुझे यहाँ नाइट्स के जो कार्ड्स आ जाते हैं बिल्कुल एक योद्धा की एनर्जी दिखाते हैं। कैसे आपने अपने दिमाग से, दिल से, अपने जीवन में कितने ही संघर्षों से पार पाया है और पा रहे हैं। लेकिन आप सबसे ज़्यादा समाज की सोचते हैं, और समाज सोच रहा है आपकी। समाज क्या है? 4 लोगों से बना हुआ समाज जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं। बताओ अनजानों को क्या पता, आपकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो आपके बारे में जानते हैं वो आपके बारे में एक शब्द यहाँ पर उल्टा बोलते मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं आपको, इसीलिए बोलते हैं कि आप इतना सहन क्यों करते हैं। यहाँ सहन करने की बात हो रही है, सहन शक्ति की आदत अच्छी है, लेकिन आप ओवर गिविंग, देते ही रहना, सबको प्यार देना है, सबको सम्मान देना है, मुझे अपने कर्माज पे चलना है, मुझे अपनी ही धुन में आप ये रहते हैं कि ठीक है मैं सहन करूँगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा घर है, परिवार है, इज्जत है।
इज्जत भी है, घर भी है, परिवार भी है, लेकिन क्या आपको कोई इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करे, एक जानवर से भी बदतर ट्रीट करे, व्यवहार करे, तो क्या वो समाज आपको खाने को दे जाता है? या मारपीट हो आपके साथ तो क्या बचाने के लिए आ जाता है? तो वहाँ पर आपको घर में मुंह चलाते रहना, उन लोगों से संघर्ष करना तो अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए कुछ कर गुजरना बहुत बड़ी बात है। तो अपने लिए आप पैरों पे खड़े हों। लोग यही चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आप इन सारी चीज़ों से उभर आएँ। जो आपको दुख पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, वो आपका मुंह ताकते रह जाएं, आपके कदमों पे झुक जाएं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको लोग ये चाहते हैं, जानने पहचानने वाले यही कहते हैं, ऐसा क्या स्वार्थ आपका जुड़ा है जो आप इस व्यक्ति को सहन कर रहे हैं, जबकि आप खुद में बहुत मजबूत हैं। तो एक बार अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको जांचिए, परखिए, उठ के खड़े हो जाइए, आगे बढ़िए। आपकी जो है अच्छाइयाँ लोगों पर प्रभाव डालती हैं, आपका अच्छा बर्ताव। लेकिन कहते हैं ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो ढसने ही वाला है। तो आप कितना भी इस व्यक्ति के साथ अच्छा कर देंगे जो आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं और इस व्यक्ति के ही बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। तो लोग यही चर्चा करते हैं और चाहते हैं लोग कि आप अपने बारे में सोचें, उठ के खड़े हो जाएं, अपने आप को सजाएं, संवारें, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचें। क्योंकि होता क्या है, लाइफ में हम किसी से इतनी हद तक जुड़ जाते हैं कि रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है और फिर भी हम उसकी भलाई चाहते हैं, लेकिन वो सामने वाला इंसान हमारा भला नहीं चाह रहा होता है। तो आपके परिचित यही चाहते हैं कि आप आँख खोलकर, सोचकर, समझकर, आपने जो इतनी सालों में ये बद से बदतर ज़िंदगी बना ली है तो वो आप उससे उबर पाएँ। आपको कह भी देते होंगे लोग, आपके जानने वाले, चाहे गुस्से में ही सही, चाहे कैसे ही सही, हमदर्दी में सही, कहते भी होंगे क्यों इतना सहन करना। तो यही बात है, लोग ये समझ रहे हैं आपका कोई स्वार्थ जुड़ा है या क्या कारण है आपके दबने का, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये आपको देखना है कहाँ आपको उभरने की ज़रूरत है, कहाँ आपको उठ के खड़े हो जाने की ज़रूरत है। डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है और जिसके साथ ईश्वर है उसको तो घबराना ही नहीं है। और अफर्मेशन बोलते रहना है, मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है मेरे ईश्वर की देन है, मैं आज से ही अपना नया जीवन शुरू करूँगा, मैं उठकर खड़ा हो जाऊँगा, लोग मेरा सम्मान करते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास प्यार है, मेरे पास घर है, मेरे पास परिवार है। ऐसी अफर्मेशन बोलेंगे और आज का दिन बेहद बेहतरीन है और इस बेहतरीन दिन के लिए ईश्वर आपका शुक्रिया। इस प्रकार से आप अफर्मेशन बोल सकते हैं, इसमें कुछ भी आप अफर्मेशन में जोड़ सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो बोल सकते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग की बहुत ज़रूरत है तो आप बिल्कुल यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सोल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और दूसरा चैनल है उसको भी इसी में कनेक्ट है, देखना आप, तो उस पर जाके बहुत कम अभी सब्सक्राइबर है, नया ही है वो, तो उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वहाँ भी मैं थोड़ा लव रीडिंग करती हूँ, वहाँ पर आप सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच।